ये तो आपको पता ही होगा कि बॉडी बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ मानी जाती है वो है आपकी डाइट। लेकिन आप जो भी खाते हो यदि वो आपके शरीर में नहीं लगता है तो आप कुछ भी खा लीजिए, आपकी बॉडी नहीं बन सकती, आपका वजन नहीं बढ़ सकता। तो इसीलिए आज मैं आपको 4 ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा जिसे आप 1 महीने भी फॉलो कर लेते हो तो आप जो भी खाओगे वो सब आपके शरीर में लगना शुरू हो जाएगा और आपका वजन भी एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यदि आप अपने वजन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, अपने बॉडी में मसल्स बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो एक बार फिर से भारतीय फिटनेस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत। तो आप कुछ भी खाओ वो आपके शरीर में नहीं लगेगा, क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो सही तरीके से पचने के बाद ही हमारा शरीर उसको इस्तेमाल कर पाता है। और यदि आपका पाचन ही सही से नहीं हो पा रहा है तो ना तो आप खाने को सही से पचा पाओगे और ना ही आपकी बॉडी में वो खाना सही से लग पाएगा। तो देखो, खाने को पचाने का काम हमारे मुंह में 2 जगह होता है, पहला तो हमारे मुंह में और दूसरा हमारे पेट में। जब हम खाने को अच्छी तरीके से चबाते हैं तो हमारे खाने में लार मिलने लगती है और जब लार हमारे खाने में मिल जाती है तो हमारे खाने में मौजूद जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सब हमारे पेट के द्वारा सोख लिए जाते हैं, जिससे वो खाना अच्छी तरीके से हमारे शरीर में लग पाता है और हमारा वजन बढ़ पाता है। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग जल्दबाजी में खाने को खाते हैं, हम बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं और बहुत से लोग बहुत जल्दी खाने को बिना चबाए ही खा जाते हैं और इससे वो खाना पचने की बजाय सड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप जब भी खाने को खाओ, खाने को सही से चबा कर खाओ। कम से कम 32 से 35 के बीच में आपको खाने को चबाना है, जिससे वो खाना पचे ना कि सड़े। आयुर्वेद के अनुसार यदि हम 32 से ज़्यादा बार खाने को चबाते हैं तो 50 से 60% उसका पाचन हमारे मुंह में ही हो जाता है और जिससे वो हमारे पेट में जाने के बाद तुरंत ही पचना शुरू हो जाता है और उसका फायदा हमारी बॉडी को भी होने लगता है। तो इसलिए आपको एक निवाले को कम से कम 32 बार तो जरूर चबाना है। हाँ, मानता हूँ ऐसा करने से आपको खाने में ज़्यादा समय देना पड़ेगा, लेकिन इससे आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, बॉडी स्वस्थ रहेगी और 80 से 90% बीमारियों का खतरा भी टल जाएगा। और जब आप अच्छे से चबाते हो तो आपका पाचन तंत्र भी खुश रहता है, पाचन तंत्र भी मजबूत रहता है और जब तक आपका पाचन तंत्र मजबूत है तब तक ही आपकी बॉडी मजबूत है। अब बात करते हैं अपने दूसरे टिप्स की। तो देखो, आपको ये तो पता होगा जो हमारे पुराने समय के लोग होते थे वो जो भी खा लें वो सब उनके शरीर में लगता था और इसीलिए वो इतना ज़्यादा ताकतवर, इतना ज़्यादा माइंड से शार्प और बहुत ज़्यादा हेल्दी होते थे, क्योंकि उनका डाइजेशन सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था कि वो कुछ भी खा लें उनका पेट उसे आसानी से पचा लेता था और उनके द्वारा खाया हुआ सारा खाना उनके शरीर में लगता था। बात करते हैं कि उनका पाचन तंत्र इतना मजबूत कैसे था। तो देखो, वो लोग योग, प्राणायाम ये सब चीज किया करते थे, इसलिए उनका पाचन तंत्र इतना मजबूत था। तो अब मैं आपको 2 ऐसे योगासन के बारे में बताता हूँ जिन्हें यदि आप करते हो तो आपका पाचन तंत्र इतना मजबूत हो जाएगा कि आप कुछ भी खाओ वो सब आपके शरीर में लगने लगेगा। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले आसन की, जो कि है वज्रासन। वज्रासन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। यदि आप वज्रासन को नहीं जानते तो आप गूगल या यूट्यूब में सर्च करके वज्रासन के बारे में जान सकते हो। वज्रासन के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं, वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं और वास्तविकता में ये खाना खाने के बाद ही करने के लिए बना है, क्योंकि इसका काम होता है खाने को पचाना। और जब भी आप खाना खाते हो और उसके तुरंत बाद वज्रासन करना शुरू कर देते हो तो आपका खाया हुआ खाना बहुत अच्छी तरीके से पचने लगता है। जब आप वज्रासन को खाना खाने के बाद करने लगोगे तो आपका पाचन तंत्र इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जो भी खाओगे उसका कण कण आपकी बॉडी में लगना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने दूसरे आसन की, जो कि है पवन मुक्ता आसन। तो देखो, ये जो आसन है ये आपको भोजन के बाद नहीं बल्कि खाली पेट करना है। इसे आप सुबह फ्रेश होने के बाद कर सकते हो जब आपका पेट खाली हो। तो इसके बारे में भी आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो कि इसे किस तरीके से किया जाता है। तो ये 2 ऐसे आसन हैं जिन्हें यदि आप डेली करते हो तो आपका पाचन तंत्र एकदम मजबूत होना शुरू हो जाएगा और आपके द्वारा खाया हुआ खाने का कण कण आपके शरीर में लगेगा, जिससे आपकी बॉडी की सेफ भी अच्छी हो जाएगी और इसके साथ ही पाचन से जुड़ी किसी भी समस्या का, किसी भी बीमारी का आपको सामना करना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं अपने तीसरे टिप्स की, जो कि आपके डाइट का अच्छा होना। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो चीज आपको खाने में सबसे ज्यादा पसंद आती है वो वास्तविकता में आपके पेट के लिए नुकसानदायक होती है और जो चीज आपको खाने में कड़वी लगती है या जिसे आपको खाना नहीं पसंद वो आपके पेट के लिए फायदेमंद होती है। तो इसीलिए यदि आप ये चाहते हो कि आप जो भी खाओ वो सब आपके शरीर में लगे तो आपको आज से ही ऐसी चीजों को खाना बिल्कुल बंद कर देना है जो आपकी जीभ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब चीजें आपको आज से ही खानी बंद कर देनी है।
बात करते हैं अपने चौथे टिप्स की। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू औषधियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप यदि खाते हो और आपका पाचन तंत्र कमजोर है तो आपका पाचन तंत्र मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो जो सबसे पहली औषधि है वो है जीरा। आपको अपनी डाइट में जीरे को जरूर ऐड करना है। तो देखो, जब आप खाना खाते हो उसके बाद आप थोड़ा सा जीरा खा सकते हो, या खाने में आपको जीरा मिलाना है, मतलब आप सब्जी खा रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा सा भून कर जीरा डाल लेना है। उसके बाद जो दूसरी औषधि है वो है काला नमक। तो आपको जितना हो सके उतना काला नमक अपनी डाइट में ऐड करना है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं करना, लेकिन आप काले नमक का सेवन जरूर करें क्योंकि काला नमक हमारे खाने को पचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो जो हमारी अगली औषधि है वो है सौंफ। तो देखो, जब आप खाना खाते हो उसके बाद जब आप उठते हो तो आपको थोड़ी सी सौंफ अपने मुंह में डाल लेनी है और उसको चबा चबा कर खा जाना है। तो देखो, ये जो मैंने आपको औषधियाँ बताई हैं, जब आप इन्हें खाना शुरू करते हो तो आपके पेट में ऐसे ऐसे रस निकलने लगते हैं जो आपको खाने को एकदम से पचाने का कार्य करते हैं, जिससे आपके पाचन तंत्र को ज़्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और आपका खाना आसानी से पच जाता है। जो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ वो है सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना। तो देखो, जब आप बासी मुंह सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हो उससे आपके मुंह में इकट्ठी हुई लार आपके पेट में पहुंचने लगती है, जिससे आपका खाना भी एकदम से पचना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें जिन्हें आप अपनी लाइफ में अपनी डेली रूटीन में ऐड कर देते हो तो आपका पाचन तंत्र एकदम तंदुरुस्त रहने लगेगा और आपका खाना भी अच्छे से पचना शुरू हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजों का हमारी बॉडी में, हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।